जय हिंद दोस्तों। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गवर्नमेंट में आने वाले सभी जॉब्स में से आईएएस ऑफिसर की पोस्ट सबसे हाई प्रोफाइल वाली जॉब होती है। एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल, कंट्री लेवल के अलग अलग पोस्ट में अलग अलग पोस्ट को मैनेज करते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम को क्रैक करना होता है। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के मार्क्स और रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट आता है। जो फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें आईएएस ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें आईएएस ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है। इसमें सबसे पहले आते हैं एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इन्हें कई जगह पर असिस्टेंट कलेक्टर भी कहा जाता है। इनको दोस्तों 56,000 से लेकर 70,000 रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें 90,000 रुपये का डीए भी मिलता है। इनका मेन काम होता है दोस्तों अपने एरिया में कानून बनाए रखना। एक जिले में दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा भी एसडीएम होते हैं। जब आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उन्हें सबसे पहले एसडीएम की पोस्ट दी जाती है। जब एक एसडीएम ऑफिसर को 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उसके बाद उन्हें एडीएम की पोस्ट दी जाती है। एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कई जगह पर इन्हें एडिशनल कलेक्टर नाम से भी जाना जाता है। इनको दोस्तों 67,000 से लेकर 85,000 रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें 23,000 रुपये का डीए भी मिलता है। जो एक एडीएम ऑफिसर होते हैं दोस्तों वो एक ज़िले में सबसे हाई लेवल ऑफिसर होते हैं डीएम के बाद में। एक एडीएम ऑफिसर का काम होता है डीएम की गैर मौजूदगी में उनके सभी जिम्मेदारी को संभालना। इसके अलावा दोस्तों जो भूमि और संपत्ति के रिलेटेड दस्तावेज होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का काम भी एक एडीएम ऑफिसर का होता है। जब इन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें डीएम की पोस्ट दी जाती है। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसमें ऑफिसर को सबसे पहले छोटे जिले का डीएम बनाया जाता है। जब उन्हें एक्सपीरियंस होता है तो उसके बाद में उन्हें बड़े जिले का डीएम बनाया जाता है। एक जिले में दोस्तों सबसे हाई लेवल की पोस्ट जो होती है वो एक डीएम की होती है। इन्हें कई जगह पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कई जगह पर कलेक्टर नाम से भी जाना जाता है। एक डीएम ऑफिसर के नीचे 3 से लेकर 4 आईएएस ऑफिसर काम करते हैं। एक जिले में आने वाले सभी आईएएस ऑफिसर इनके नीचे काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जिले में आने वाले सभी डिपार्टमेंट एक डीएम के नीचे आते हैं। बात करें इनकी सैलरी की, इनको दोस्तों 78,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें 26,000 रुपये का डीए भी मिलता है। जब इन्हें 3 से लेकर 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें बड़े जिले का डीएम बनाया जाता है। बात करें दोस्तों इसमें बड़े जिले के डीएम की सैलरी की तो इनको दोस्तों 1,18,000 से लेकर 1,50,000 रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें 40,000 का डीए भी मिलता है। जब इनको 6 साल का एक्सपीरियंस होता है तो इसके बाद में इन्हें डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इन्हें 1,44,000 से लेकर 1,80,000 रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें 49,000 का डीए भी मिलता है। एक डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर के नीचे 2 से लेकर 3 जिले के सभी आईएएस ऑफिसर इनके नीचे आते हैं। जो डिविजनल ऑफिसर होते हैं वो सबसे बड़े मजिस्ट्रेट ऑफिसर होते हैं। जो डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर होते हैं राज्य सरकार में सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं। जब एक डिविजनल ऑफिसर को 8 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर को एसडीएम से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट तक आने के लिए 23 से लेकर 25 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लगता है। बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तो इन्हें कई जगह पर
एडिशनल कमिश्नर नाम से भी जाना जाता है। इनको दोस्तों 1,82,000 से लेकर 2,25,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा इन्हें 61,000 रुपए की DA भी दिया जाता है। जब एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट होती है वो स्टेट में सबसे हाई लेवल की पोस्ट होती है। एक चीफ सेक्रेटरी के बाद में इन्हें दोस्तों 2,05,000 से लेकर 2,50,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें 69,000 का DA भी मिलता है। जब इनको 3 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। चीफ सेक्रेटरी को दोस्तों सेक्रेटरी नाम से भी जाना जाता है। जो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट होती है दोस्तों वो एक स्टेट में सिर्फ एक ही पोस्ट होती है। चीफ सेक्रेटरी को दोस्तों सभी IAS ऑफिसर का बॉस भी कहा जाता है। इन्हीं के नीचे दोस्तों सभी IAS ऑफिसर काम करते हैं। एक स्टेट लेवल में दोस्तों चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट को सबसे हाई रैंक वाली पोस्ट मानी जाती है IAS ऑफिसर के लिए। बात करें इनकी सैलरी की तो इनको 2,25,000 से लेकर 2,80,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें 76,000 रुपए का DA भी मिलता है। जब एक चीफ सेक्रेटरी को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है तो उन्हें सेंट्रल लेवल में कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी की तो इन्हें दोस्तों 2,50,000 से लेकर 3,10,000 रुपए की सैलरी मिलती है। एक कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट सबसे हाई लेवल की पोस्ट होती है कंट्री लेवल में IAS ऑफिसर के लिए। कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट 18 लेवल की पोस्ट होती है। इस पोस्ट तक बहुत ही कम IAS ऑफिसर ज्वाइन होते हैं क्योंकि अक्सर ये देखा गया है इसमें SDM से लेकर इस पोस्ट तक आने के लिए बहुत सा समय लगता है। साथ ही जो ऑफिसर 25 ईयर्स के पहले IAS बनते हैं सिर्फ वही इस पोस्ट तक आते हैं। साथ ही आपका प्रीवियस ईयर वर्क प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए। ये हुआ दोस्तों IAS ऑफिसर की रैंक और उनको दी जाने वाली सैलरी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।